का बहुत ही बहुत स्वागत है। आपकी कितनी हिंदी की तैयारी हुई है यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, हम यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। उनमें से आपके कितने सही क्वेश्चन जाते हैं ये आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। और अच्छे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के पास। तो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, कृपया करके आप बताइएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है मनाह, क्योंकि मनोहर जो है आपका विसर्ग संधि में जाता है। तो मनाह धन हर होगा, यानी विसर्ग लगेंगी, क्या लगेंगी, विसर्गें लगेंगी, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिएगा, चेक करने के लिए भी यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, देखिए मनाह धन हर, यानी यही हमारा बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, ठीक है। अगला चलते हैं, देखिए क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, संधि के कितने भेद हैं, बताइए संधि के कितने भेद हैं। क्या आप बता सकते हो संधि के कितने भेद हैं। दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं। जानते हो कितने प्रकार की होती है संधियाँ, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक है। तो आप जानते होंगे आराम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 तरीके की होती हैं आपकी संधियाँ, ठीक है। लगा देना है, ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इसको चेक भी कर लेते हैं, क्या इसका आंसर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, सही है। तो बिल्कुल सही है, 3 ही आपका सही होगा, ठीक है, क्योंकि संधियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। अब देखिएगा, गिरेंद्र में किन किन वर्गों की संधि हुई है। अब बताइए गिरेंद्र में किन किन वर्गों की संधि हुई है, यानी कि जब हम गिरेंद्र की जब हम संधि करेंगे तो उसमें से कौन कौन से वर्ड को जोड़ करके इसमें दर्शाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, गिरेंद्र, देखिए गिरेंद्र लिखा है, क्या लिखा है, गिरेंद्र। अब यहाँ पर छोटी ई यहाँ पर है और गिरेंद्र है, ठीक है, ये लिखा है। अब यहाँ पर देखिए गिरिधन इंद्र हो जाएगा, गिरिधन इंद्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी जो है आपको दिख रही हैं, तो छोटी और छोटी ई और प्लस में छोटी ई मिलकर के आपका गिरिंद्र बनेगा। तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। तीसरे का जो आपका है, यहाँ पर देखिएगा ये जो है इंद्र होगा, ठीक है, यहाँ पर इंद्र होगा, सॉरी, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कर देना है, डी ऑप्शन करेक्ट लगा देना है, बिल्कुल सही है। ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। अब इसको चेक भी कर लेते हैं क्या ये बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, छोटी ई प्लस बड़ी ई से मिलकर ही आपका गिरेंद्र बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नयन का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए नयन का सही संधि विच्छेद इसमें क्या होगा। पहला ऑप्शन ना धनयन, या फिर नय धन न, ने धन अन, या ने धन अड़, क्या होगा सही ऑप्शन, बताइएगा। देखिए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सी ऑप्शन, ने धन अन, ने धन अन, ये होगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, ये तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, देखिए चेक भी कर लेते हैं, ये सही था, बिल्कुल सही था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आपने संधियाँ पढ़ी होंगी अच्छे से तो आपको ज़रूर ये प्रश्न पूरे आ जाएंगे। खिचड़ी कैसा शब्द है, बताइए। खिचड़ी अगर आपने पढ़े होंगे, तत्सम शब्द, देशज विशेषज शब्द पढ़े होंगे तो आपको पता होगा खिचड़ी कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो सही ऑप्शन क्या है आप बताओगे। तो खिचड़ी शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा देशज,
ठीक है, आपको याद रखना है खिचड़ी शब्द जो है वो कैसा है, देशज है। देशज मतलब अपने देश का। अब चेक भी कर सकते हो यहाँ पर, देखिएगा देशज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा खेत किस प्रकार के शब्द हैं, खेत किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए खेत जो है देशज है, विदेशज है, तत्सम है या फिर तद्भव है। बताइए क्या है आपका खेत जो है वो कैसा शब्द है। तो बिल्कुल सही है, खेत हम ही लोग कहते हैं यानी देशज है, हम लोग जानते हैं खेत क्या होता है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही देशज है, ठीक है, देशज होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, ठोस किस प्रकार के शब्द हैं। ठोस जो है किस प्रकार का शब्द है, ठोस किस प्रकार का शब्द है, देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव। तो बताइए 7वें का जो बिल्कुल सही क्लियर आंसर क्या है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, ठोस हम ही शब्द उपयोग करते हैं, हम ही लोग उपयोग करते हैं, तो ये हमारा देशज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए देशज है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। बताइए एक शब्दों के अनेक शब्दों का एक शब्द अगर आपने पढ़ा है सही से तो आप जरूर बता पाएंगे। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे, शेखर चंद्र या चंद्रशेखर या फिर चंद्रमा शेखर या शेखर चंद्रमा। बताइए क्या कहेंगे। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें सही क्या है। तो देखिए बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, चंद्रशेखर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। कृदंत शब्द आपको यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका कृदंत है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सबैया, ठीक है। कृदंत यहाँ पर सबैया शब्द जो है आपका कृदंत शब्द है, एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप आंसर चेक भी कर सकते हो, देखिएगा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्वित है। तो बताइए तैराक, गठरी, बुलावा या फांसी। बताओ क्या है, फांसी, तैराक, गठरी या बुलावा, कौन सा शब्द जो है तद्वित शब्द है। तो देखिए दोस्तों अगर आपने तद्वित शब्दों को पढ़ा होगा तो आप जरूर इसका आंसर करेक्ट लगा सकते हो। तो देखिए गठरी जो है आपका सही होगा, इसको चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जो है मॉडल पेपर है आपके लिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी के क्वेश्चन है सभी बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी राज्य से हो और चाहे वो किसी भी जिले से हो, उनका जो है यह पेपर जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नायक में किन किन वर्गों की संधि हुई है। बताइए नायक में किन किन वर्गों की संधि हुई है, कौन कौन से शब्द मिलकर के नायक शब्द का मेल हुआ है। बताइए क्या है सही आंसर 11वें का। तो 11वें का आपका बिल्कुल सही, नई धन आए। जब नायक लिखोगे तो नई धन आ को मिलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर नई धन अक बराबर नायक होता है। नई देखो ऐसे मिलाते हैं हम लोग, नई धन अक, और आगे यहाँ पर वर्ड कौन सा है, आ है, तो नई धन आ मिलकर के आपका नायक वर्गों में बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका, यहाँ पर चेक कर सकते हो। विष के दंत कैसी कहानी है। बताइए सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक या धार्मिक या मनोवैज्ञानिक, कैसी कहानी है विष के दंत। बताइए कैसी कहानी है। तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक कहानी है, याद रखना है मनोवैज्ञानिक। विष के दंत जो है आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। चेक कर लो, यहाँ पर बिल्कुल सही है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। बताइए विष के दांत जो है ये आपको समाज के किस वर्ग की समानता को उजागर करती है। बताइए उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को, मध्य वर्ग को या निम्न उच्च मध्य वर्ग। यहाँ पर क्या सही होगा। देखिए सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मध्य वर्ग। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर किया है, तो मध्य वर्ग की मानसिकता को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख ले
चेक कर लीजिए, मध्य वर्ग बिल्कुल सही है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं? फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं? बताइए इनमें से क्या होगा सही आंसर। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने फ्रेडरिक मैक्स मूलर के किस पाठ से रचयिता है, अगर इनके बारे में पढ़ा है तो आप जरूर सही ऑप्शन लगा पाएंगे। देखिए 14 का जो सही है सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत से हम क्या सीखे? फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो भारत से हम क्या सीखे, इस बात के ये रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? बताइए मैक्स मूलर जो थे, अभी क्वेश्चन था, वो कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड, जर्मनी या अमेरिका या श्रीलंका के? तो बताइए बिल्कुल सही ऑप्शन जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनी के मैक्स मूलर जो थे जर्मनी के रहने वाले थे। भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ पर बसता है? बताइए दिल्ली के पास, गांव में, शहरों में, लोगों के मन में भारत जो है कहाँ बसता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सही जवाब देना है। भारत के पास या फिर गांव में या शहरों में, लोगों के मन में भारत कहाँ बसता है? तो देखिए 16 का बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत जो है वो गांव में बसता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं क्या सही है। देखिए बिल्कुल सही है, गांवों में बसता है भारत। पारसियों में धर्म का क्या नाम है? पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक या जरथुन? बताइए कौन सा धर्म होगा पारसियों में? धर्म का नाम जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका ये वाला डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? बताइए किस प्रकार का निबंध है? ललित या भावनात्मक, भावात्मक या विवेचनात्मक या फिर विवरणात्मक? विवरणात्मक, ठीक है। बताइए कौन सा सही होगा? 18 का जो ललित होगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित आपका सही होगा। अब देखिए चेक भी कर सकते हो, एकदम सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो किस निबंध के रचयिता हैं? नागरी लिपि नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन या शिक्षा और संस्कृति? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? बी ऑप्शन नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं, चेक कर लें, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो 20वें का जो बिल्कुल सही है ए ऑप्शन दयनीय जीव, ठीक है, याद रखेंगे दयनीय जीव। आगे देखिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था? बताइए क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुछ भी नहीं। बताइए क्या होगा सही? बिल्कुल सही, इंद्र का वज्र बना था दधीची की हड्डियों से। आपको याद होगा तो आप करेक्ट आंसर लगा पाओगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। देखिए वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? देखिए वल्ली अम्माल जो थी वो क्या नहीं जानती थी? 22वें का बिल्कुल सही ऑप्शन डी लड़ना नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी? लड़ना, ठीक है। पाठ पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा। पढ़ने पहले दिन, देखिए पंपाती को क्या था? पंपाती को पहले दिन क्या था? तो बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बुखार सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं? धरती कब तक घूमेगी इसके कहानी के जो कहानीकार हैं वो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों इसको चेक भी कर लेते हैं। सामाजिक बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्यय का संधि विच्छेद जो है वह क्या है?
तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्यय का जो संधि विच्छेद है आपका क्या होगा सही, बी ऑप्शन प्रतिधन आय। तो प्रत्यय का सही संधि विच्छेद प्रतिधन आय होगा। क्या ये सही है, चेक करिए, बिल्कुल सही है, प्रतिधन आय। देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। तो यहाँ पर आपका सही है देवधन ईश बराबर क्या हो जाएगा, देवेश। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 28वां क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर 28वां क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है सही, अयुक्त में किन किन कर्णों की संधि हुई है, अयुक्ति में किन किन कर्णों की संधि हुई है बताइए। 28 का बी ऑप्शन ई और उ आएगा। अति युक्त तुम जब करोगे तो अयुक्त जो होगा वह छोटी ई और उ से मिलकर के बनेगा उक्त। ठीक है, तो अयुक्त हो जाएगी अयुक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, इसको चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है, छोटा ई और छोटा उ। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है। दो और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और आप बताएंगे कि आपके कितने कुल सही, 30 में से कितने आपके हिंदी में सही गए। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। अन्वेषण सही संधि विच्छेद क्या है, अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद है अनुधन एषण, बिल्कुल सही है। तो अनुधन एषण आपको रखना है याद, अन्वेषण का संधि विच्छेद बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखते हैं, स्वागत का ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास, इस वीडियो को आपने देख लिया है तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है, देखिए सुधन आगत क्या होता है, स्वागत। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आपके कितने सही आंसर गए आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, कैसी आपकी तैयारी चल रही है ये ज़रूर बताना है, और कितने आपके 30 में से हिंदी के प्रश्न जो अभी कराए हैं वो कितने आपके सही गए हैं, कमेंट ज़रूर कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।